ना जाने एग्जाम के बाद कौन सा समा होगा, हम सब दोस्तों में कौन कहाँ होगा। फिर भी अगर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बचपन में मैं बहुत सुखी था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था, सिर्फ खाना और आप लोग समझ ही गए होंगे, बोलना ठीक नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बचपन में मैं अपने पूरे घर वालों को नौकर बना के रखता था, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। मैं कसम से बता रहा हूं, ऐसे चौड़ा होकर राजा की तरह चारपाई पे लेटे रहता था। सिर्फ एक किलकारी मार देता था, सारे कर्मचारी दौड़कर आ जाते थे मेरे पास, बोलते थे, क्या हुआ मालिक, क्या हुआ। इतना ही नहीं, जब मुझे पोटी लगती थी उस समय नहीं करता था, इंतजार करता था। जब मेरी मां नया डायपर बदल देती थी उसके बाद करता था। मुझे नींद आती रहती थी, फिर भी मैं नहीं सोता था, क्योंकि मेरी मां बहुत चालाक थी। अच्छा। हाँ यार, अगर मैं सो जाता था, मेरी मां तुरंत गोद से उतारकर बिस्तर पे लिटा देती थी। अच्छा, एक बार मेरे मामा जी आए, मुझे देखते ही बोल रहे हैं, अरे ये कितना छोटा है। मैं बोला, साइज पर मत जाना मामा जी, क्योंकि इस घर में कब कौन सोएगा, कब कौन जागेगा, ये सब मैं डिसाइड करता हूं। अच्छा, बचपन में मैं एक टोपी पहनता था। उस टोपी को देखकर मेरे मामू बोले, अबे ये क्या पहन रखा है तूने। मैं बोला, मामा जी ये टोपी है, ताकि किसी को पता न चले दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, मामा से याद आया, सबसे ज्यादा अगर मेरी सेवा होती थी तो वो होती थी मामा जी के यहाँ। अच्छा। हाँ भैया, जब मैं वहां जाता था तो चारपाई पे ऐसे लेटे रहता था, कोई आके मेरा पैर दबाता था, तो कोई हाथ दबाता था, तो कोई सर दबाता था। कसम से बता रहा हूं यार, ऐसा लगता था कोई राजा लेटा हुआ है। अच्छा, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में एडमिशन करवाने ले गए। मास्टर साहब बोले, क्या नाम है बेटा। मैं बोला, मास्टर जी मेरा नाम यूपीएससी है। मास्टर साहब बोले, बेटा तुम्हारा नाम यूपीएससी कैसे पड़ा। मेरे पिताजी बोले, दरअसल मैं और इसकी माँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग यूपीएससी नहीं निकाल पाए, तो लोग हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाने लगे, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम यूपीएससी रख दिया, ताकि लोग पूछे तो हम लोग गर्व से कह सके कि हम दोनों ने मिलकर यूपीएससी निकाला है। पढ़ाई से याद आया, मुझे पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं आती, क्योंकि हम गांव में पढ़े हैं ना। गांव में स्कूल कहाँ होते थे, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, और स्कूल में ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता था। गांव की जो भैंसिया थी उसे खड़ी करके मास्टर साहब उसके ऊपर लिखते थे।
अब क्या पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो हमारे जमाने में होती थी। का से कबूतर, खा से खरगोश, छोटा आ से छोटा छोटा अनार। एक बार मैंने मास्टर जी से पूछ ही लिया, मास्टर जी छोटा आ से बड़ा बड़ा अनार भी तो हो सकता है ना? वो बोले नहीं बेटा, बड़ा अनार हो जाएगा तो 1 किलो में कम आएगा। कक्षा 4 की परीक्षा में मास्टर जी ने 4 पेज का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस क्या है। 3 पेज तो मैंने खाली छोड़ दिया और चौथे पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यही आलस है। मैं सही बता रहा हूं, पढ़ने में मैं बहुत तेज था। एक बार मास्टर जी बोले, ऐसी कौन सी औरत है जिसे 100% पता होता है उसका पति कहाँ है, और जो सबसे पहले बताएगा उसे पेंसिल इनाम में मिलेगी। पेंसिल का नाम सुनते ही मेरे मुंह में लालच आ गया। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैं बोला, मास्टर जी वो औरत विधवा होती है, उसे 100 क्या 200% पता होता है उसका पति कहाँ है। जब 5वीं में था, मास्टर जी बोले, बच्चों क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं बोला, क्योंकि मास्टर जी एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए पता नहीं है। एक दिन मैडम ने मुझे बहुत मारा। घर आकर गुस्से में अम्मा से बोला, अम्मा आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैं बोला, अरे यार मैडम अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। अम्मा बोली, क्या बात हो गई ये तो बता। मैं बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था मैडम को लिखते हुए ब्लैक बोर्ड पर महाभारत, और मुझसे पूछ रही हैं महाभारत किसने लिखी थी। तो मैंने भी बोल दिया, आपने ही तो लिखा था। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कूटा। हम लोग बहुत सीधे साधे होते थे। उस समय नेट नहीं था ना, इसलिए। आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हो गए हैं। एक मैडम बच्चे से बोली, तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब है, कल अपने पापा को लेकर आना, वरना तुम्हारा रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। जमाना नया, धमकी नई। वो बच्चा भी कम नहीं था। बोला, ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा, मेरी मैडम पापा के फ्रेंड लिस्ट में हैं। यार। अच्छा, जब 7वीं में पहुंचा तो मैडम जी बोली, लव मैरिज का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैं बोला, चीन में। मैडम जी बोली, वो कैसे? मैं बोला, क्योंकि इसमें सारे चाइनीज गुण मौजूद हैं। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। जब 8वीं में आया तो मास्टर जी बोले, बताओ टीवी और न्यूज़पेपर में क्या अंतर है? मैं बोला, मास्टर जी न्यूज़पेपर में तो रोटी लपेट सकते हैं, लेकिन टीवी में नहीं। जब 9वीं में पहुंचा तो हमारे स्कूल में एक नई मैडम जी आई। बोली, तुम्हारा क्या नाम है? मैं बोला, होला। वो बोली, ये कैसा नाम है, ऐसा नाम क्यों? मैं बोला, क्योंकि मैं होली के दिन पैदा हुआ था। वो बोली, शुक्र है भगवान का तुम दिवाली के दिन नहीं पैदा हुए। 10वीं की परीक्षा में मैं लिख रहा था,
मैडम जी बोली कॉपी छुपा ले, पीछे से वो देख रहा है। मैं बोला देखने दो मैडम जी। वो बोली क्यों? मैं बोला क्योंकि मैं अकेले फेल नहीं होना चाहता। 1 मिनट भाई लोग, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।